डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक फिटनेस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे कि इसका लाभ और सभी को मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिटनेस क्या है इसके बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। प्राचीन समय में लोग शारीरिक फिटनेस को विकसित करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोई पद्धति नहीं अपनाते थे। मतलब प्राचीन समय जो था, पहले लोगों के पास साधन नहीं थे फिटनेस के, जैसे कि आजकल जिम खुले हुए हैं। तो पहले ये सभी साधन नहीं थे उन लोगों के पास, तो वो उनका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था फिटनेस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। मगर आजकल आधुनिक जो जीवन शैली है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसमें सब कुछ है, सभी सुविधाएं हैं, मगर फिर भी व्यक्ति अपने आप को फिट नहीं रख पा रहा है। तो आगे देखते हैं। उनके पास विशेष कार्यक्रम नहीं होता था, उनका शारीरिक शिक्षा में कोई कार्यक्रम नहीं होता था, फिर भी वे कूदने, दौड़ने, फेंकने जैसी गतिविधियों में व्यस्त रहकर अपने को स्वस्थ रखते थे। ये गतिविधियां न केवल उन्हें स्वस्थ रखती थीं वरन दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ भी बनाती थीं। ऐसे अवसर भी आते थे जब प्राचीन मनुष्य को जंगली जानवरों से अपना बचाव करने के लिए तेज़ी से दौड़ना, झाड़ियों और खाइयों के ऊपर से कूदना पड़ता था। कभी कभी ऐसा समय आ जाता था कि जंगली जानवर जब किसी पर हमला करते थे, अटैक करते थे, तो मनुष्य को अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसको अचानक से दौड़ना पड़ता था झाड़ियों में, और कभी खाइयों के ऊपर से कूदना पड़ता था। भाला और पत्थर फेंकने जैसे कौशलों की आवश्यकता होती थी। बाद में संगठित समाज जो था धीरे धीरे संगठित हुआ। राज्यों और देशों के बीच युद्धों ने इन कौशलों को विकसित किया। क्या हुआ आगे चल कर के, राज्यों के बीच और अनेक देशों के बीच युद्ध हुए, तो उनसे कौशल विकसित हुए, स्किल्स डेवलप हुई। आज की स्थिति में इन कौशलों ने प्रतियोगिताओं का रूप धारण कर लिया है। जो प्रेजेंट टाइम है इस समय, तो आज के दौर में क्या है, इन कौशलों ने प्रतियोगिताओं का रूप धारण कर लिया है। अस्तित्व में इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय जो था, पुराने समय में, तो वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक चिकित्सक के लिए शारीरिक फिटनेस का अर्थ बीमारी का ना होना है, वहीं एक भारोत्तोलक के लिए इसका अर्थ शारीरिक सौष्ठव तथा मजबूत मांसपेशियां हैं। एक स्वास्थ्य या शारीरिक शिक्षक के लिए शारीरिक फिटनेस का अर्थ है उपकरण सहित रहित लयात्मक शारीरिक व्यायाम या कैलिस्थेनिक्स की एक निश्चित संख्या कर सकने की क्षमता, या एक निश्चित अवधि के भीतर 1 मील चलने या दौड़ने की सार्थकता। जबकि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस व्यवसायी के लिए शारीरिक फिटनेस का अर्थ है एक निश्चित स्वास्थ्य के स्तर को अर्जित करने और कायम रखने की क्षमता। जब लोगों से शारीरिक फिटनेस शब्द को परिभाषित करने या उसका वर्णन करने को कहा जाता है, तो आमतौर पर उनका जवाब फिटनेस के शारीरिक पक्ष तक ही सीमित रहता है। फिटनेस के मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक हिस्सों की पूरी उपेक्षा कर दी जाती है। जब फिटनेस में ये तीनों हिस्से शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक, तभी लोग संपूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो इसमें फिटनेस में जो है शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस और भावात्मक फिटनेस, ये तीनों हिस्से इसमें शामिल होने चाहिए। मानसिक भावात्मक तंदुरुस्ती अनेक गुणों का मिश्रण है। इसमें से 2 गुण हैं, भावों को नियंत्रित करने की क्षमता और तनाव से निपटने की क्षमता है। मानसिक भावात्मक दुरुस्ती के अन्य गुण हैं, एक सकारात्मक आत्मसंकल्पना और दूसरों के लिए स्नेह और सरोकार महसूस करने की क्षमता। तमाम तरह की स्थितियों में दूसरों के साथ मेल मिलाप बनाए रखना सामाजिक तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे खरीदा नहीं जा सकता है। इसे दैनिक शारीरिक व्यायाम के द्वारा अर्जित किया जाता है।
तंदुरुस्ती जो है इसको ख़रीदा नहीं जा सकता। इसको अगर हम दैनिक क्रियाएं करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तभी इसको हम अर्जित कर सकते हैं। जिन लोगों की शारीरिक फिटनेस सर्वोच्च स्तर पर होती है वे दिखने में बेहतर लगते हैं, बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। अधिकांश खेलों और क्रीड़ाओं में सफलता के लिए तंदुरुस्ती आवश्यक होती है। खेलों और क्रीड़ाओं में बेहतर प्रदर्शन के अतिरिक्त तंदुरुस्ती चोटों से भी बचाव करती है। अगर तंदुरुस्त व्यक्ति कोई भी है तो उसको चोट लगने की कम संभावना रहेगी और अंततः खेलों में अच्छे प्रदर्शन और उपलब्धि का अभिन्न अंग बन जाती है। एक खिलाड़ी की फिटनेस की गुणवत्ता की उपयोगिता का महत्व प्रदर्शन के सीधे अनुपात में होता है। फिटनेस की जो गुणवत्ता होती है तो जो वो अपने खेलों में प्रदर्शन करता है उसका सीधे उससे अनुपात जुड़ा हुआ होता है। इसका अर्थ यह है कि तंदुरुस्ती का स्तर जितना अधिक होगा या जितना अधिक अच्छा होगा, व्यक्ति की एक उच्चतर स्तर के प्रदर्शन की क्षमता अर्जित करने की योग्यता भी उतनी ही अधिक होगी। व्यक्ति जितना अधिक फिट होगा, जितनी उसमें फिटनेस होगी, उसकी जो एक्सरसाइज होगी और उसको करने का उसका जो प्रदर्शन होगा तो प्रदर्शन और भी अच्छा होगा। शारीरिक फिटनेस को कई तरह से परिभाषित किया गया है। कुछ लोग इसे बीमारी का ना होना कहकर परिभाषित करते हैं। कुछ लोग विकसित पेशी समूह की मात्रा की दर के आधार पर इसे परिभाषित करते हैं और कुछ लोग इसे कुछ खेलों को खेलने के कौशल की क्षमता की तरह परिभाषित करते हैं। अमेरिकी कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन 1990 ने इसकी परिभाषा इस तरह से दी है: मध्यम से तीव्र गति को शारीरिक गतिविधियों को बिना थके संपन्न करने की क्षमता तथा इस क्षमता को जीवन पर्यंत कायम रखने की सामर्थ्य को तंदुरुस्ती फिजिकल फिटनेस के नाम से जाना जाता है। नाइमैन 1996 के अनुसार तंदुरुस्ती एक शक्ति तथा ओजस्विता की वह स्थिति है जो व्यक्ति को न केवल दैनिक काम संपन्न करने, अवकाश में सक्रियता के काम करने तथा बिना थके पर्याप्त आपात स्थितियों से निपटने या उनका सामना करने के लिए सक्षम बनाती है, अपितु बौद्धिकता के सर्वोच्च स्तर पर काम करते एवं जीवन का आनंद लेते हुए अल्पगति संबंधी हाइपोकाइनेटिक बीमारियों से बचाव भी करती है। शारीरिक फिटनेस या दक्षता एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। साधारण तौर पर इसका अर्थ व्यक्ति की उस कार्यक्षमता से लगाया जाता है जिसमें व्यक्ति में विश्राम किए बिना लगातार दैनिक कार्य करने के पश्चात भी अतिरिक्त ऊर्जा शेष रहती है। फिटनेस पर प्रभाव डालने वाले तत्व। ऐसे कौन से तत्व हैं या कौन से कारक हैं जो फिटनेस पर प्रभाव डालते हैं? शारीरिक क्षमता को निम्नवत तत्व प्रभावित करते हैं। नंबर 1, वातावरण। जो हमारा वातावरण है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है? व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिवेश, संस्कृति आदि का असर व्यक्ति की शारीरिक दक्षता पर पड़ता है एवं स्वास्थ्य को बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बहुत से रोग जो कीटाणुओं अथवा रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं उनका कारण भौतिक और सामाजिक वातावरण ही होता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है यदि वह साफ स्वच्छ नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी अपनी फिटनेस को बनाए नहीं रख पाएगा और कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। विश्व में अनेक जातियां ऐसी भी हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति और वातावरण के कारण आलसी प्रकृति की हैं, जबकि दूसरी जातियां अधिक स्वस्थ और सक्रिय हैं। एक अच्छे वातावरण के निम्नलिखित कारक हैं: प्रचुर मात्रा में धूप, नंबर 1, 2, अच्छे रीति रिवाज, पौष्टिक और संतुलित आहार, स्वास्थ्य का ज्ञान, आस पड़ोस की शुद्धता, आवश्यकता तथा शक्ति के अनुसार व्यायाम। दक्षता को प्रभावित करने में व्यायाम भी एक खास भूमिका निभाता है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार व अपनी शारीरिक शक्ति के अनुरूप ही व्यायाम करता है तो ऐसा व्यायाम उसकी फिटनेस को बढ़ाने में सहायक होता है। फिटनेस के प्रमुख तत्व।
विभिन्न खेलों और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य स्वयं को फिट रख सकता है। उदाहरण के तौर पर तैराकी और एथलेटिक्स से हृदय व फेफड़ों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जबकि जिम्नास्टिक्स के द्वारा लचक में वृद्धि होती है। जिम्नास्टिक के द्वारा शरीर में लचक बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिटनेस के मुख्य तत्व निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 सहनशीलता, नंबर 2 लचीलापन, नंबर 3 समन्वय योग्यताएं, नंबर 4 है शक्ति, नंबर 5 स्पीड। तो ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं फिटनेस को। फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग फिटनेस। शरीर रचना से संबंधित कारक। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति के पास काम करने के लिए शरीर के सभी अनिवार्य अंग होने चाहिए और इनका आकार तथा बनावट भी इन कामों के अनुरूप होनी चाहिए। अवयवों तथा ऊतकों के आनुवांशिक दोष इसकी संरचना तथा कार्य में कमजोरी के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये एक व्यक्ति की शक्ति, सहनशीलता तथा कौशल को सीमित कर देते हैं। शारीरिक कारक। स्वस्थ रहने के लिए तथा व्यक्ति जिस गतिविधि में व्यस्त है उसको बरकरार रखने के लिए उसके शारीरिक तंत्र का काम करना आवश्यक है, क्योंकि स्नायुविक, श्वसन, संचरण, चयापचय तथा तापमान से संबंधित गतिविधियां अवयवों से भिन्न भिन्न मांगे करती हैं। हर गतिविधि एक खास तरह की शारीरिक फिटनेस की मांग करती है। नेक्स्ट इसका जो है पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारक। किसी की फिटनेस को तय करने के लिए बोध, भावात्मकता, स्थिरता, प्रेरणा और बुद्धि जैसे मनोवैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। चिंता तनाव पैदा करके हृदय की गति और रक्तचाप के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। शारीरिक फिटनेस के लाभ। हृदय और फेफड़ों की कार्यविधि में सुधार कर उसे मजबूत बनाती हैं। रक्त में HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय तथा श्वसन के रोगों के खतरों को घटाने में मदद करती है। प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड के स्तर को घटाती है। हृदय की धमनियों की संरचना और कार्यविधि में हितकारी परिवर्तनों को प्रोत्साहित करके हृदय की कार्यविधि में सुधार लाती है। फिटनेस मांसपेशियों, स्नायु, टेंडन, जोड़ों और अस्थियों को मजबूत बनाती है। रक्तचाप को नियंत्रित करके मधुमेह के खतरे को कम करती है। फिटनेस बाह्य धमनियों के रोग से पीड़ित लोगों के मांसपेशियों के दर्द को कम करती है तथा उसके चलने की क्षमता में सुधार लाती है। गठिया से पीड़ित लोगों के जोड़ों को और लचीला बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।